लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। खुदा यीशु मसीह के जलाली महान उद्गम कदूस नाम में तमाम चर्च को, कलीसिया को, तमाम बिलीवर को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और हमारी भी दिल की यही तमन्ना है कि खुदा आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाए। जैसे कि आप सबको पता है कि आज दिन हमारा प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का नाम है मी एंड यू, यानी कि मैं और आप लोग। और ये हमारा प्रोग्राम जो है, आप सभी पिछली जो आपने इस कास्ट को देखा, प्रोग्राम को देखा और आपने बहुत सारे सवालों के जवाब सुने। खुदा का शुक्र है कि आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। सो हमारी दुआ है कि खुदा आपको इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत दे। आज हमारे इस प्रोग्राम में जो हमारे गेस्ट हैं भाई नदीम सिद्दीक, हम आपको भी वेलकम करते हैं। इसके साथ सिस्टर जरीना, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आज आप ही हमारे दरमियान मौजूद हैं। और साथ ही काफ़ी अजीम खादम पास्टर रशीद साहब, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं और आपको वेलकम करते हैं इस प्रोग्राम में। और मेरे साथ एक और बड़े अजीम खुदा के खादम बैठे हुए हैं, मुबशर रशीद साहब, हम आपको भी वेलकम करते हैं। इसी तरह आज हमारे एक और नए गेस्ट हैं, एल्डर हदैत शफी साहब, हम आपको भी वेलकम करते हैं इस प्रोग्राम में। और आज हमारी जो प्रोग्राम का जो दवा है वो है जी, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और ये यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब उसकी 16 आयत है। इस आयत पर आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं दावत देता हूँ मुबशर अंजील भाई रशीद साहब, आप इस आयत के बारे में क्या कहते हैं? खुदा यीशु के आने से पहले खुदा ने आलमगीर एक दावत जो है सारी दुनिया को दी और अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा है ताकि वो दीवार जो बाग अदन से हो चुकी थी उसका पर्दा भी फट गया जब खुदा यीशु मसीह शरीफ थे। और यही वो दावत है जो खुदा ने सारी दुनिया के लिए निजात का बंदोबस्त किया है, छुटकारे का बंदोबस्त किया है। और लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी आलमगीर ये दावत सारे लोगों के लिए है कि खुदा ने सब के लिए अपने बेटे को। और फिर यूसाया की किताब में 53 बाब में लिखा है कि उस पर सियासत की गई, उसको कुचला गया, उसके लिए बदन तैयार किया गया। ये खुदा की मोहब्बत है, खुदा का प्यार है जो सारी दुनिया के लिए है। इसलिए जो मुकद्दस यूहन्ना है इसको यूं बयान करता है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न हो। जो लोग ईमान लाते हैं, गैर कौमें हों, उसके अपने हों, मसीही हों, गैर मसीही हों, सब के लिए दावत है कि वो आ सकते हैं, खुदा की बारगाह में ईमान ला सकते हैं। और जितनों ने ईमान उन्हें फर्जंद बनने का हक बख्शा खुदा सबको बचाए। आमीन आमीन। मुबशर अंजील भाई रशीद साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ बताया कि इस आयत के अंदर खुदा ने पूरी दुनिया को इनवाइट किया है, दावत दी है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। तो हमारे साथ हमारे एक और गेस्ट हैं सिस्टर जरीना, आप इस आयत के बारे में क्या थॉट्स रखते हैं, आपका क्या व्यू? शुक्रिया पासर। एवेंजलिस्ट साहब ने बड़े अच्छे तरीके से इस बात को समझाया कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने आलमगीर मतलब ये एक निजात का बंदोबस्त किया। और शुरू ही से इस बात के लिए एक इंतज़ाम किया गया था कि जब बाग अदन से ही गुनाह फैल गया तो खुदा ने इस चीज़ के लिए सोचा, इसको समझा कि मैं किस तरीके से दुनिया को बचाऊंगा। और इस काम के लिए खुदा ने अपने बहुत सारे नबियों को भेजा, बहुत सारे लोगों को भेजा ताकि वो दुनिया को बचाने के लिए वसीला बने। लेकिन ऐसा हुआ कि हम जो कौम है वो इस तरीके से सुनने वाले लोग नहीं हैं, है ना। बहुत सारे नबियों को मारा पीटा गया, कुचला गया, उसकी ना सुनी गई। तो अब हार के फिर एक बड़ा फ़ैसला लिया गया और उसने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया
دنیا میں بھیج دیا تاکہ اس کے وسیلہ سے، اس کے مار کھانے کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ جو دکھ، جو تکلیفیں ہم نے برداشت کرنی تھی وہ اس نے صلیب پر ہمارے لیے برداشت کی، ہمارے لیے خون بہایا، یہاں تک کہ وہ پر تھوکا بھی گیا۔ ہم اگر اپنے آپ کے لیے سوچیں، اپنی ذات کے لیے یہ چیزیں سوچیں تو ہمارے لیے یہ بڑا مشکل فیصلہ ہوگا کہ ہم اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو ہم کسی کے لیے قربان کر دیں۔ تو یہ ایک ایسی محبت ہے جس کا کوئی ہم مول نہیں عطا کر سکتے، جس کی کوئی قیمت نہیں عطا کر سکتے۔ ایسی محبت خدا نے ہمارے ساتھ کی کہ اس کا اکلوتا بیٹا دنیا میں آیا اور اس نے ہمارے لیے ہاتھوں پیروں میں کیل ٹھکوائے، ہمارے لیے وہ دکھ برداشت کیے جو ہماری زندگی کے لیے تھی، اور وہ ہمارے گناہوں کے باعث تھا۔ اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا، کلام میں لکھا ہے کہ وہ بے عیب برا تھا، اس کا کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن اس نے ہماری زندگی کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ برداشت کیا۔ تو ہم خدا کے بڑے شکر گزار ہیں اس بڑی نعمت کے لیے، یسوع مسیح کے لیے، جس نے تحفے کے طور پر ہمیں نجات کے عوض کو بخش دیا۔ آمین آمین۔ ہمیں سسٹر نے جو بیان کیا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نجات جو ہے یہ انمول تحفہ ہے اور یہ ساری خلقت کے لیے، ساری دنیا کے لیے ہے۔ سو آپ اس میسج کو اگر سن رہے ہیں دنیا کے کسی بھی حصے میں یا دنیا کے کسی بھی ملک سے، تو یہ پیغام سب کے لیے ہے کہ یسوع مسیح نجات لے کر آئے ہیں، اور یہ نجات کا انمول تحفہ جو ہے یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ یسوع مسیح کو دل سے ہمیں قبول کرنے کی ضرورت ہے، تب ہم زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں، تب ہم نجات پا جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے درمیان ایک اور ہمارے گیسٹ ہیں ایلڈر ہدایت صاحب۔ آپ اس آیت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا ایمان رکھتے ہیں، آپ کے کیا خیالات ہیں اس آیت کے بارے میں؟ میرے خیالات یہ ہیں، مسیح میں پہلے آپ سب کو میری طرف سے سلام قبول ہو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ خدا کا ایک ہی بیٹا تھا، ہمارے اگر 5 بھی ہو، اگر 10 بھی ہو نہ تو پاسٹر بشیر بٹ صاحب کریں گے ایسے، نہ بھائی بشیر، نہ یار صاحب، میں بھی نہیں ایسے کر سکتا کہ بھاویں ساڑھے 7 یا 8 دھیاں پتر نے تے اہی ایک نو بھی قربان نہیں کر سکتے۔ لیکن خدا نے، جیسا کہ یوحنا 3:16 میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں تقریباً سن 1985-86 میں ایران کے بارڈر میں تھا، فوج میں تھا۔ وہاں پر فیبا ریڈیو سے ایک خدا کا خادم اس جگہ پر آیا کرتا تھا۔ سن 1985-86 کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ ہم اگر میں ادھر خدا کی خدمت کرتا ہوں نا، ادھر میں مکران سکوڈ میں، مند میں بھی، تربت میں بھی، پنجگور میں بھی خدا کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہاں پر ایک خادم آیا تو اس نے، جب میں ڈسچارج ہو کے لاہور میں آیا نا، اس نے مجھے کہا کہ میں ہدایت صاحب آپ کے گھر آؤں گا۔ وہ پہنچ گیا، تقریباً 70-80 سال کا بزرگ تھا۔ وہ ہمارے گھر میں آیا، میں نے جب آیا نا، ابھی اس نے پانی بھی نہیں پیا، سلام دعا لی تے کراس ڈالا ہوا میں نے گھر میں، تو مینوں اسے ڈیڈ کہتے کہ ہدایت صاحب یہ کی پایا، میں تو چاواں نال کہنا کہ یہ یسوع مسیح کے یسوع مسیح جو صلیب پر چڑھے ہیں، اور میں نے کراس ڈالی ہے۔ انہیں کیا ہدایت صاحب آپ نے کراس ڈالی ہے کہ یسوع مسیح کے گدے تے بیٹھے کہ تو اس طرح کر، ایک سائڈ تے اس طرح کر کے صحیح طرح پتہ لگے گا کہ صحیح کرنا۔ عزیزوں، بتانے کا یہ بات ہے بتانے کی کہ آج کل فیشن ہو چکا ہے ہمارے جو کلیسیا میں بہن بھائی ہیں، نوجوان بہنیں بھی بھائی بھی، میں دیکھتا ہوں کہ کانوں بھی کراس، ادھر بھی کراس، پتہ نہیں کتنے کتنے کراس، ہاتھاں دے ویسے بھی نشان پائے نے کراس دے۔ انج زندگیاں ساڈیاں بھاویں خدا تو دور ہو، لیکن اسی کراس پتہ لگے کہ سائی جانا پیا، ہدایت سائی جانا پیا، وہ سکول کے کول رہتا، کیونکہ مرکیاں شرکیاں جی وہ جے کراس وغیرہ پائے ہوئے ہیں۔ ہاں، کہ وجہ یہ ہے کہ خالی ایسے نہیں، دنیا کو ہمیں نظر آنا چاہیے کہ جیسا ہمارے، جس کی ہم پرستش کس کی کر رہے ہیں؟ یسوع مسیح کی، جس نے موت، قبر، ابلیس پر کیا کی ہے؟
فتح पाई है। इसीलिए पहला ग्रंथियों पहला बाब जब हम पढ़ते हैं उसकी 18 आयत को, वहाँ पर लिखा हुआ है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफ़ी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की क्या है? कुदरत। हालेलुया। क्योंकि बहुत से अंबिया कराम आए लेकिन निजात किसी के पास नहीं है। यीशु मसीह जब सलीब पर चढ़े, क्या उसने कोई गलती की, गुनाह किया? आज ना मैं आपको बताना चाहता हूँ, ना किसी ने आज तक साबित किया, ना उसने कोई गलती की है, लेकिन वो यीशु मसीह जब सलीब पर चढ़े मेरे और आपके गुनाहों के बदले चढ़े हैं। हालेलुया। खुदावन आप सबको बरकत दे। बहुत ज़बरदस्त आपने बड़ी गर्मजोशी के साथ आपने जवाब दिया है और खुदा के कलाम को शेयर किया है। सो खुदा आपको बरकत दे। ये बात हकीकत है कि जब मसीही लोग क्रॉस के निशान या क्रॉस बनाकर गले में पहनते या कुछ बहनें भी इस तरह करती है कि वो टोपस की जगह पर कानों में डालते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे दिल में क्रॉस नहीं है तो पहनने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपने बड़ा ज़बरदस्त शेयर किया। जी जी, इंसान जो अपने कामों से ज़ाहिर होता है। तो हमारे दरमियान भाई नदीम सदीक है, वो प्लीज़ आप भी इस कलाम के बारे में ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। पास्टर साहब, पहले नंबर पे तो सबको सलाम पेश करता हूँ मैं। एक ही आयत को खुदा का शुक्र है कि खुदा के खादमों ने बयान किया है और अच्छे तरीके से किया है, और इसको मैं इसमें से कोई 2-3 बातें जो है वो बहुत वाज़ेह हैं, और उस पर सबसे बड़ा हमारा मान है कि हम इस बात को हम खुदा की शुक्रगुजारी मानते भी हैं कि सबसे जो अहम बात है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है। मोहब्बत आ गई दुनिया से जो है उसमें दुनिया आ जाती है, पूरी दुनिया, उसमें मज़हब नहीं आता। सबसे बड़ी बात जो है ये है कि उसमें दुनिया में सारी दुनिया आती है, उसमें मज़हब नहीं आता। इसका मतलब है कि खुदा ने सबके साथ मोहब्बत रखी है, पूरी दुनिया के साथ। उसने किसी को नहीं देखा कि इसका ये हिंदू मज़हब है, इसका मुस्लिम मज़हब है, सिख है, मसीही है। उसने सबके लिए अपने एक लौते बेटे को इस दुनिया में भेजा है ताकि वो उसके वसीला से निजात हासिल करें और उसको कबूल करें। और इस बात को हम देखते हैं कि बात को हमने ये देखना है कि हमने खुदा के बेटे को कबूल करना चाहिए। उसमें हमें ये चाहिए कि इसमें पूरी दुनिया उस खुदावंद के बेटे को कबूल करे और उसको माने, निजात दहिंदा माने, और वो हमारी पूरी दुनिया के लिए वो इस दुनिया में आया और उसने जान भी उठाया और सलीब पे चढ़ा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और खुदा की शुक्रगुजारी है। और दूसरी बात ये कि मोहब्बत ऐसी रखी है कि जैसे अभी शफी साहब ने बयान किया है कि किसी के 5-6 जितने भी बच्चे हैं वो एक अपना बच्चा किसी को वैसे भी नहीं देना चाहता। कुर्बान करना तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो उसने एक लौता बेटा इस दुनिया में भेजा कुर्बानी के लिए, ठीक है, ताकि वो हमारी मोहब्बत इतनी है कि ताकि वो हमारी खातिर इस दुनिया में आए, कुर्बान हो और हम निजात पा सकें। ऐसी मोहब्बत रखी क्योंकि हमारी मोहब्बत है, हम मोहब्बत करते हैं दूसरों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, बहन भाइयों के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ। और क्या मोहब्बत है हमारी, बड़े से बड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको गिफ्ट दे देते हैं, मोटरसाइकिल, कार, बड़ा करेंगे, हम उनको प्लाट दे देंगे, घर दे देंगे। ये मोहब्बत है हमारी, बहुत बड़ी मोहब्बत है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपना एक लौता बेटा दूसरे के लिए कुर्बान कर दें। तो ये सबसे बड़ी हमारे लिए गवाही है, हमारे लिए ये पैगाम है, इस पे हमें अमल करने की ज़रूरत है। Praise the Lord। भाई नदीम ने बड़ी वजाहत के साथ बयान किया। मैं कुछ कहना चाहूँगा कि ताली ना बजाइएगा, तो ये रिकॉर्ड किया, ठीक है। तो बड़ी वजाहत के साथ बयान किया गया कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी। दुनिया में सारी कौमें आती है, सारी खलकत आती है, सारे लोग आते हैं, और बड़ी वजाहत और बड़े आसान लफ्ज़ों में भाई नदीम ने इसको बयान किया। और दूसरी बात ये कि ये मोहब्बत थी, खुदा को दुनिया से मोहब्बत थी, इसलिए खुदा ने अपना बेटा बख्श दिया। तो ये हकीकत बात है कि कोई भी अपनी औलाद किसी के लिए कुर्बान नहीं करता, लेकिन ये खुदा का प्यार था
सारी इंसानियत के साथ, सारी खलकत के साथ, और इसी मोहब्बत की वजह से खुदा ने अपने बेटे यसु नासरी को, जो इकलौता बेटा था, एक ही बेटा था, उसको कुर्बान कर दिया। सो हमें इस बेटे पर ईमान लाने की ज़रूरत है जो हमारे लिए कुर्बान हुआ है। तो हमारे दरमियान खुदा के बड़े अजीम खादम है पास्टर बशीर खोखर साहब। सर प्लीज़ आप भी इस पर बात करें। मैं सबसे पहले सुनने वालों को, जो इस बात को, जो हमारी नशरियात को सुन रहे हैं, तो उनको सलाम करता हूँ, और सुनने वालों और सुनाने वालों को दोनों। तो अम्बिया, बहुत सारे अम्बिया अकबर, अम्बिया असगर, बहुत सारे दुनिया में, इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। उन्होंने अपना लोहा मनाया, लेकिन आखिरकार ये बात कोई भी ना कर सका जो मेरे खुदा ने की है। इब्राहिम से शुरू करते हैं। इब्राहिम जो था वो अपने इकलौते बेटे के साथ बड़ा ही प्यार करता था, क्योंकि उसका पहला बेटा था। वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अंदर आता तो सबसे पहले अपने बेटे को चूमता, बाहर जाता तो प्यार करता, आते जाते उससे मोहब्बत करता रहता था। लेकिन खुदा ने सोचा कि मैंने इसको इसलिए नहीं बचा दिया कि बस मुझे छोड़कर अब इसी के पर ध्यान दे। लेकिन उसने क्या किया? उसने उसे कहा कि जिससे तू सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे उसकी कुर्बानी दे दे। सोच में नहीं पड़ा। उसने कहा ठीक है खुदावंद, तूने मुझे दिया था, मैं तेरे नाम पर इसे कुर्बान कर दूंगा। जब वो कुर्बानी के लिए उसे ले गया है, बिल्कुल वो उसे कुर्बानी के लिए बिल्कुल तैयार है, यहाँ तक के बांध दिया है, छुरी पकड़ी है, तो उसे कुर्बान करने लगा है। तो खुदा की तरफ से आवाज़ आई, इब्राहिम अपने हाथ को क्या रोक दे, इस बेटे की कुर्बानी नहीं, ये तो एक मेरी निशानी है, कुर्बान तो मैं हूँगा, मैं अपने बेटे को कुर्बान करूँगा, इस बेटे की ज़रूरत नहीं है, इस बेटे की ज़रूरत नहीं है। और झाड़ी की तरफ जा, और वो यहाँ से एक मेंढे को लाया, उसको ज़िबा किया। ये वो कुर्बानी आरजी कुर्बानियाँ थी। इसलिए फिर आगे ज़रूरत इस बात की पड़ती है, लोगों ने इस गुनाह को खातर कि हमारा गुनाह किस तरह दूर किया जाए, उन्होंने बकरों और छतरों की कुर्बानियों से सहारा लिया कि शायद हमारे गुनाह इस तरह से माफ़ हो जाएंगे। लेकिन नहीं, ज़रूरत इस बात की थी कि इंसान ने गुनाह किया, कोई ऐसा इंसान जो गुनाह से मुबर्रा हो, जिसकी ज़ात में गुनाह हो, तो वो नस्ली और फिरली गुनाह से भी पाक हो। क्योंकि जितने भी अंबिया अकबर आए, जितने भी अंबिया असगर आए, वो सब गुनाह में आलूदा थे। लेकिन खुदा का बेटा गुनाह में आलूदा ना था, इसलिए उसको कुर्बान करने के लिए उसने अपने बेटे को भेजा, उसकी कुर्बानी हुई। जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। ये सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं, इसराइलियों के लिए नहीं, बल्कि सारी कौमों के लिए, जो भी उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाएगा, आसमानी मकामों में से जगह मिलेगी। ये मेरे यीशु का वादा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी गर्मजोशी के साथ पास्टर साहब आपने खुदा के कलाम को शेयर किया है, और हम सब ने बरकत पाई है। और मैं ईमान रखता हूँ कि जितने इस वक्त बिलीवर और खुदा के बच्चे, बेटे बेटियाँ खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, आप सब ने भी बरकत पाई होगी। सो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज का हमारा प्रोग्राम बड़ी खूबसूरती के साथ हुआ, और खुदा के खादमों ने बड़ी खूबसूरती के साथ इस आयत को बयान किया। और आखिर में जो मैं बात करना चाहता हूँ, ये सारा कुछ इसलिए हुआ क्योंकि हम हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। ज़िंदगी पाने के लिए, इंसान को हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए खुदा ने ये सारा बंदोबस्त किया, अपने बेटे को ज़मीन पर भेजा ताकि वो बलिदान हो, कुर्बान हो, और लास्ट में इंसान जो खुदा के अदल से, खुदा की हजूरी से निकाल दिया गया था, वो वापस यीशु मसीह पर, उसकी कुर्बानी पर ईमान लाकर हमेशा की ज़िंदगी में वापस अदल में, वापस खुदा की हजूरी में आ सके और खुदा के हजूर हमेशा रह सके। सो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, तमाम खुदा के खादमों का, कि आपने इस वक्त हमें टाइम दिया, इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। सो मेरी दुआ है कि जितने भी बहन भाई इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे। आप इस प्रोग्राम को खुद भी देखें और ये पैगाम दूसरों तक भी पहुँचाए, शेयर करें, ताकि इस कलाम को सुनकर दूसरे लोग भी हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन सके। सो मेरी दुआ है कि खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे, और हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा। आप
सबको पता है कि हमारा ये प्रोग्राम जो है, इस प्रोग्राम का नाम है मी एंड यू, यानी कि मैं और आप, और हम सभी खुदा में एक है। सो खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बहुत सारी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।